मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और ला तब्दील नाम में आप सबकी सलामती हो। हर रोज़ की तरह ज़बरदस्त कलाम और वो बरकत जो हमारी ज़िंदगियों के लिए, मैं आज आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि बाज़ औक़ात हम बहुत सारे लोग जो आम लोग होते हैं, जो भीड़ की शक्ल में होते हैं या जो कलीसिया होती है, हम समझते हैं कि चर्च में खादम या खिदमत करने वाले जो हैं वो ही खुदा के सामने दूसरे लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो दूसरे लोगों को ला सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक आम इंसान जो कि एक भीड़ में शामिल है या एक कलीसिया में एक आम शख्स के मानिंद है, जो ये चीज़ें देखता है तो उसका राइट हो जाता है, उस पर फ़र्ज़ हो जाती है ये चीज़ कि उसने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना है वो दूसरों को लेकर जाए और उन चीज़ों को दूसरों पर ज़ाहिर करे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के साथ चलने वाली भीड़ ने जब देखा कि वो बेशुमार बीमारियों को दूर करने वाला है, वो बदरूहों को झिड़कने वाला, कमज़ोरों को तवानाई देने वाला, और उस भीड़ ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया। मैं आप सबसे शेयर करती हूँ मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15 बाब, और उसकी हम आज देखते हैं 30 आयत। कलाम खुदा में लिखा है, चुनाचा जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं तो ताज्जुब किया और इस्राएल के खुदा की तमजीद की। जब लोगों ने देखा, किन लोगों ने देखा? अगर आप ऊपर 29 वर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु जब पहाड़ पर चढ़कर कलाम सुनाते थे तो उन्होंने देखा कि भीड़ जो है वो बहुत सारे लोगों को लेकर आई। लेकर कौन आई थी? भीड़ लेकर आई थी। भीड़ बहुत सारे लोगों को लेकर आई, जिसमें लंगड़े टुंडे थे जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते और बहुत सारी बीमारियों का शिकार है। उन्हें यीशु के पास लाने वाली वो भीड़ जब देखती है कि हम इन्हें लेकर आए थे, यहाँ पर अगर एक चीज़ देखी जाए, कोई ताज्जुब उस वक्त किया जाता है जब इंसान को लगता है कि ये नामुमकिन सी बात है। लेकर आने वाली भी वो भीड़ थी, और जब वो ठीक हो जाते हैं, वो तंदुरुस्त हो जाते हैं, तो फिर वो हैरान किस बात पर होते हैं? वो तो ईमान से उन्हें लाए थे ना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर दफ़ा भी आपका ईमान ही नहीं होता, बेशुमार चीज़ों पर आप ईमान खुद नहीं रख रहे होते, लेकिन आप देख कर करने की कोशिश करते हैं, जिसे आप ये कह लें कि अचानक से भी कुछ हो जाने की तवक्का करते हैं। शायद वो भीड़ उस तवक्का के साथ उन लोगों को यीशु के साथ लेकर आई, पास लेकर आई, और जब यीशु मसीह ने अपनी कुदरत ज़ाहिर की और वो खुद ताज्जुब करने लगे, और जब ताज्जुब करने लगे तो उसके बाद तमजीद करने लगे। जब इंसान ताज्जुब करता है, जब की अक्ल दंग रह जाती है, जब वो उस खुदा की, जिस खुदा ने उन कामों को किया जो इंसान के बस में नहीं, इसी को हम मौजज़ा कहते हैं, जो काम इंसान नहीं कर सकते, जब वो हमारी ज़िंदगी में रूनुमा होता है तो इंसान की अक्ल जो नाकिस है वो दंग रह जाती है कि ये कैसे हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि इस्राएल के खुदा की तमजीद हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस्राएल भी वो कौम है शायद जो बारहा खुदा के ख़िलाफ़ यही गुनाह करते थे कि उन्होंने ज़िंदा खुदा को माना नहीं, इसीलिए तो हर दूसरे दिन उनकी डिमांड कोई ना कोई पर्सन होता था। वो खुदा को किसी पर्सन में देखना चाहते थे। यहाँ पर उन्होंने खुदा की कुदरत को डायरेक्ट देखा है यीशु मसीह में। वो यीशु मसीह के पास जब उन लोगों को लेकर आए और उन्हें तंदुरुस्त और तवाना होता देख कर हैरान हो गए कि ये वो खुदा है, ये वही कुदरत है, ये वही मौजज़ात है जो इस्राएल में, जो मिस्र में इस्राएल का खुदा करता था। फिर उन्होंने इस बात पर ताज्जुब किया और ज़िंदा खुदा की, इस्राएल के खुदा की जो है वो तमजीद की। खुदावंद हम सबको बरकत दे। बड़ा ज़बरदस्त ईमान खुदा के पास लाने वालों के दरमियान, ईमानदारों के दरमियान बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं। ईमानदार तो अपने ईमान की कुदरत से मौजज़ात को रिसीव करता है, लेकिन एक नया ईमानदार उसमें शामिल होता ही उस वक्त है जब वो उनके मौजज़ों को रिसीव करता है। बाज़ुकात मौजज़ात आपके ईमान को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप में ईमान पैदा करते हैं। ये वो भीड़ थी जिसमें ईमान इन मौजज़ात के बाद पैदा हुआ है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे मौजज़ात ईमान से होते हैं, लेकिन कुछ मौजज़ात होने के बाद ईमान कायम होता है। इस भीड़ का ईमान मौजज़ात होने के बाद कायम हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने ज़िंदा खुदा की तमजीद की। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।